राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी धर्म प्रेमियों का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको भादवा मास के शुक्ल पक्ष की संतान सप्तमी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। इस व्रत को मुक्ताभरण व्रत भी कहते हैं। अगर आप संतान सप्तमी का व्रत करते हैं तो आपको व्रत के साथ में कहानी भी सुननी चाहिए। इससे व्रत के साथ कहानी सुनने का भी फल मिलता है। आइए अब हम संतान सप्तमी की व्रत कथा सुनते हैं। अयोध्या के प्रतापी राजा का नाम नहुष था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रमुखी था। अयोध्या नगर में ही एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम विष्णुदत्त और उसकी पत्नी का नाम रूपमती था। रानी चंद्रमुखी और रूपमती दोनों सहेलियां थीं। एक दिन दोनों सरयू नदी के तट पर स्नान करने के लिए गई। वहां पर नगर की बहुत सी स्त्रियां स्नान कर रही थीं। वे मंडल बनाकर शिव पार्वती जी की मूर्ति बनाकर विधि विधान से शिव और पार्वती जी की पूजा कर रही थी और पूजा के साथ शिव जी का डोरा लेकर हाथ में बांधकर संकल्प कर रही थी कि वे उम्र भर तक यह व्रत करेंगी। तब दोनों सखियों ने भी उन स्त्रियों से इस व्रत के बारे में पूछा कि यह व्रत किसका है और इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है। तब उन स्त्रियों ने बताया कि यह व्रत संतान सप्तमी व्रत है। इस व्रत को करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है और संतान की रक्षा होती है, दीर्घायु संतान प्राप्त होती है। तब उन दोनों सखियों ने भी वहीं पर विधि से मंडल बनाकर मिट्टी से शिव और पार्वती जी की मूर्ति बनाकर शिव जी के नाम का डोरा लेकर हाथ में बांधा और जीवन भर व्रत करने का संकल्प लिया। परंतु दुर्भाग्यवश वे व्रत करना भूल गई, जिसकी वजह से उन्हें उनकी मृत्यु के पश्चात उन्हें जानवर की योनि में जन्म मिला। रानी चंद्रमुखी वानरी बनी और ब्राह्मणी रूपमती मुर्गी की योनि में पैदा हुई। कालांतर में पशु योनि भुगतकर 7 जन्मों तक वह पशु की योनि में रही। उसके पश्चात वापस उन्हें मनुष्य योनि में जन्म मिला। रानी चंद्रमुखी इस जन्म में राजा पृथ्वीनाथ की रानी बनी और रूपमती इस जन्म में भी एक ब्राह्मण के घर जन्म मिला। चंद्रमुखी रानी का नाम इस जन्म में ईश्वरी पड़ा और ब्राह्मणी रूपमती का नाम इस जन्म में भूषणा पड़ा। भूषणा का विवाह राजपुरोहित अग्निमुख के साथ हुआ। संयोगवश इस जन्म में भी वो दोनों पक्की सहेलियां बन गई। भूषणा को इस जन्म में पूर्व जन्म का किया हुआ संकल्प याद आ गया और विवाह के बाद वह संतान सप्तमी का व्रत करने लगी। उस व्रत के प्रभाव से उसे सुंदर दीर्घायु 8 पुत्र पैदा हुए। परंतु रानी ईश्वरी को व्रत का संकल्प इस जन्म में भी याद नहीं आया, जिसकी वजह से उसे कई वर्षों के बाद एक गूंगा बहरा लंगड़ा पुत्र पैदा हुआ और वह भी 9 वर्ष की आयु पाकर ही मर गया। रानी ईश्वरी के पुत्र का शोक प्रकट करने के लिए जब भूषणा महल में आई तो उसे देखकर रानी ईश्वरी को बहुत ईर्ष्या हुई। जब रानी को पता लगा कि उसकी सहेली भूषणा के 8 पुत्र हुए हैं तो उसे अपनी सहेली से ईर्ष्या होने लगी। तब एक दिन रानी ने अपनी सहेली के बच्चों को मारने की एक योजना बनाई। रानी ईश्वरी ने अपनी सहेली भूषणा के बच्चों को महल में भोजन के लिए आमंत्रित किया और उन्हें भोजन में जहर मिलाकर खिला दिया। किंतु व्रत के प्रभाव से बच्चों का बाल भी बांका नहीं हुआ। जब रानी को पता लगा तो उसकी जलन और भी बढ़ गई। तब उसने नौकरों को आदेश देकर अपनी सहेली के 8 बच्चों को यमुना नदी में धक्का दिलवा दिया। परंतु व्रत के प्रभाव से बच्चे फिर बच गए। अब तो रानी का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया
उसने जल्लादों को हुक्म दिया कि इन बच्चों का कत्ल करके मार डालो। जल्लादों ने आज्ञा का पालन किया। जल्लादों ने 7 बार बच्चों को मारना चाहा, परंतु हर बार बच्चे बच गए। जब रानी को यह समाचार मिला कि जल्लादों ने बच्चों को 7 बार काटने की कोशिश करी, लेकिन हर बार बच्चे बच गए, तब वह अपनी क्रोध और ईर्ष्या को भूल गई और अपनी सहेली को भूषणा को महल में बुलवाया और पूरी सच्चाई बताई और कहा कि क्या तुम कोई जादूगरनी हो? क्या कामन कार्य करती हो? क्या जंतर मंतर करती हो? कौन सा तप और व्रत करती हो जिससे मैंने तुम्हारे बच्चों को इतनी बार मरवाया, लेकिन हर बार तुम्हारे बच्चे जिंदा बच गए? तब भूषणा ने अपने पूर्व जन्म वाली सारी बातें अपनी सहेली को याद दिलाई और कहा कि पूर्व जन्म में आप अयोध्या नरेश नहुष की रानी चंद्रमुखी थी और मैं ब्राह्मण की पत्नी रूपमती थी। एक दिन हम दोनों यमुना के किनारे नहाने गए, तब वहाँ हमने कुछ स्त्रियों को पूजा करते हुए देखा और डोरा हाथ में बांधकर संतान सप्तमी का व्रत करते हुए देखा। तब हमने उनसे व्रत की विधि पूछी और हमने व्रत करने का संकल्प लिया। हमने ताउम्र यह व्रत करने का संकल्प लिया था, किंतु दुर्भाग्यवश हम दोनों ही व्रत करना भूल गए, जिसके फलस्वरूप हमें पशु योनि में जन्म मिला। 7 जन्मों तक पशु योनि में जन्म लेने के बाद इस जन्म में हमें मनुष्य योनि मिली। संयोगवश मुझे इस जन्म में उस व्रत का संकल्प याद आ गया और मैंने वह व्रत करा, किंतु दुर्भाग्यवश तुम्हें इस जन्म में भी उस व्रत संकल्प का याद नहीं आया। मैंने इस जन्म में संतान सप्तमी का व्रत विधि विधान से किया, जिसकी वजह से मुझे 8 पुत्र पैदा हुए और उन सभी की रक्षा इसी व्रत के प्रभाव से हुई। तब रानी ईश्वरी को भी अपने पूर्व जन्म वाले व्रत का संकल्प वाली बात याद आ गई। तब रानी ईश्वरी ने अपनी सखी से क्षमा मांगी और व्रत की पूरी विधि पूछी और संतान सुख देने वाले और संतान को कष्टों से मुक्त करने वाले इस मुक्ता भरण व्रत को किया। इस व्रत को करने से रानी ईश्वरी को भी एक सुंदर स्वस्थ बालक पैदा हुआ और बड़े होने पर प्रतापी राजा बना। इस प्रकार यह कथा कहने सुनने से सभी को संतान सुख की प्राप्ति होती है। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस प्रकार आज मैंने आपको संतान सप्तमी व्रत की कहानी सुनाई। आशा करती हूँ आपको यह कहानी जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।